हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर ले। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मित्रों, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी या सौरसेनी अपभ्रंश से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प मित्रों ए, पाली है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली भाषा? सही विकल्प है मित्रों डी, पाली है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? पाली, व्याकरण, लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प मित्रों बी, व्याकरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर? सही विकल्प मित्रों बी, व्यंजन को। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजन को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वर को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा की लघुत्तम अक्षरों को? सही विकल्प मित्रों सी, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। क्वेश्चन नंबर 7, अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्र, सौरसेनी, अर्धमागधी या मागधी से? सही विकल्प मित्रों है सी, अर्धमागधी से। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया को? सही विकल्प मित्रों सी, ब्रज भाषा को। क्वेश्चन नंबर 9, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत अपभ्रंश या अवहट्ट? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प तो ए, पाली है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है? बरवे नायिका भेद, राउलवेल, कीर्तिलता या हमीर रासो से? सही विकल्प मित्रों बी, राउलवेल से। क्वेश्चन नंबर 11, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृत कौन सी है? राउलवेल, संदेश रासक, काव्य प्रकाश या कीर्तिलता? सही विकल्प मित्रों ए, राउलवेल है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की है? पंडित दामोदर शर्मा, धनंजय, नरोत्तम स्वामी या हरप्रसाद शास्त्री ने? सही विकल्प मित्रों ए,
पंडित दामोदर शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण रत्नाकर रचना को ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किस भाषा में लिखा है? खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी या मैथिली में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, मैथिली है। क्वेश्चन नंबर 14, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, लल्लू लाल या विद्यानिवास मिश्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, लल्लू लाल है। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, सदल मिश्र, लल्लू लाल या बालकृष्ण भट्ट? सही विकल्प है बी, सदल मिश्र हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, राम नरेश त्रिपाठी, लल्लू लाल या रामविलास शर्मा? सही विकल्प है ए, अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? केशवदास, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प है सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? साकेत, चंदायन, चंद छंद वर्णन की महिमा या कामायनी? सही विकल्प है सी, चंद छंद वर्णन की महिमा है। क्वेश्चन नंबर 19, खड़ी बोली के प्रथम गद्यकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, लल्लू लाल, गंग कवि या रहीमदास? सही विकल्प मित्रों बी, लल्लू लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की रचना है? साकेत, उक्त व्यक्ति प्रकरण, भाषा योग वशिष्ठ या कब तक पुकारूं? सही विकल्प है सी, भाषा योग वशिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं? लल्लू लाल, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या लाला श्रीनिवास दास? सही विकल्प मित्रों बी, श्रीधर पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, खड़ी बोली के स्वच्छंदवादी कवि हैं? अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही विकल्प मित्रों बी, श्रीधर पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खड़ी बोली के प्रथम उन्नायक कवि कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त हैं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, लल्लू लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? रामानंद, कबीर, मुल्ला वजही या नामदेव? सही विकल्प है सी, मुल्ला वजही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? आदिकाल,
चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल? सही विकल्प है सी, वीर गाथा काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा? सही विकल्प है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 27, अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 28, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? सही विकल्प मित्रों सी, कबीरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पथराई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था युगधारा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, तुम्हें सौंपता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता पर? सही विकल्प है सी, छायावाद पर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा नहीं लिखी गई है? रेणुका 35 में, हुंकार 39 में, कुरुक्षेत्र 46 में, भग्नदूत 33 में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, भग्नदूत 1933 में रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 में रचना के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, विष्णु खरे या मलयज का? सही विकल्प है बी, शमशेर बहादुर सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? सही विकल्प है सी, मैथिली शरण गुप्त नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है? कैदी और कोकिला, झांसी की रानी, कांग्रेस शतक या उर्मिला? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, झांसी की रानी है। क्वेश्चन नंबर 35, खड़ी बोली में रचित जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, आंसू 1925, कानन कुसुम 1913? सही विकल्प है डी, कानन कुसुम 1913 में है। क्वेश्चन नंबर 36, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? हीरामन,
सैयद अशरफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, सैयद अशरफ का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 37। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है? कल्याणी, सुनीता स्मृत, सरोज स्मृत या अनामिका? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, सरोज स्मृत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38। मुझे चांद चाहिए किस कवि की रचना है? सुरेंद्र वर्मा, केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी या विनोद कुमार शुक्ल का? सही विकल्प है ए, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? साकेत, कुरुक्षेत्र, प्रियप्रवास या कामायनी? सही विकल्प है सी, प्रियप्रवास है। क्वेश्चन नंबर 40। इलाचंद जोशी के किस उपन्यास में पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की प्रवृत्ति देखी जा सकती है? पर्दे की रानी, सन्यासी, जहाज का पंछी या घृणामयी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, सन्यासी में। क्वेश्चन नंबर 41। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कुलपति मिश्र, चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम या कविदेव का? सही विकल्प है बी, चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42। सुकुल की बीबी किस कवि की रचना है? केदारनाथ सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती या निराला का? सही विकल्प मित्रों डी, निराला की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43। सूरदास की रचना साहित्य लहरी में विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंद शास्त्र, अलंकार या काव्य शास्त्र है? सही विकल्प है ए, नायिका भेद है। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई थी? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या कृष्णदास से? सही विकल्प है बी, जीव गोस्वामी से भेंट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45। भरमर गीत परंपरा का मुख्य आधार क्या रहा है? दसम स्कंध, गीता, उपनिषद या भागवत का दसम स्कंध? सही विकल्प मित्रों डी, भागवत का दसम स्कंध है। मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गए थे? सूरदास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास या परमानंद दास पर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, परमानंद दास पर। क्वेश्चन नंबर 47। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत, सालभद्र सूरि, स्वयंभू या हरिभद्र सूरि? सही विकल्प है ए, पुष्पदंत को। क्वेश्चन नंबर 48। तुलसीदास ने
बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए किस ग्रंथ की रचना की? बर्वे, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, हनुमान बाहुक या विनय पत्रिका? सही विकल्प है सी, हनुमान बाहुक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 49, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित्र, कवितावली या विनय पत्रिका? सही विकल्प है मित्रों बी, मूल गोसाई चरित्र है। मित्रों आप कमेंट में बताना मूल गोसाई चरित्र के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 50, आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम है? यमक सतसई, फिरंगी सतसई, नीति शतक या गाथा सप्तशती? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, फिरंगी सतसई है। क्वेश्चन नंबर 51, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास, चिंतामणि, मतिराम या रत्नाकर को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, चिंतामणि को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 52, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकली थी? हंस, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका या मित्र विलास? सही विकल्प है सी, हरिश्चंद्रिका है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या गुलाब राय? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है गुलाब राय हैं, भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं। उपर्युक्त तीनों भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? सही विकल्प है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा योग वासिष्ठ की रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या सदल मिश्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या वंदना वाजपेयी को? सही विकल्प है मित्रों ए, महादेवी वर्मा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान की? सही विकल्प है बी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र,
रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, रामकुमार वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 59, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी या रसविलास। सही विकल्प है ए, कृष्ण चरित्र है। क्वेश्चन नंबर 60, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन का सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, मुल्ला दाऊद। मित्रों, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मित्रों, जाते समय कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।